तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। ऑडियो नंबर 3। लोक व्यवहार की दूसरी इकाई है गति। वजन की तरह ही उसका भी महत्व है। गति ज्ञान के आधार पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के विभिन्न साधनों का मूल्यांकन होता है, पर देखना यह है कि गति के संबंध में हमारे निर्धारण नितांत सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। हम अपनी कुर्सी पर बैठे लिख रहे हैं और जानते हैं कि स्थिर हैं, पर वस्तुतः 1000 मील प्रति घंटा की चाल से हम एक दिशा में उड़ते चले जा रहे हैं। पृथ्वी की यही चाल है। पृथ्वी पर बैठे होने के कारण हम उसी चाल से उड़ने के लिए विवश हैं। यद्यपि यह तथ्य हमारी इंद्रियजन्य जानकारी की पकड़ में नहीं आता और निरंतर स्थिरता प्रतीत होती है। पैरों से या सवारी से जितना चला जाता है उसी को गति मानते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए इस क्षण जहाँ है वहाँ वापस 24 घंटे के बाद ही आ सकेंगे, पर यह सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि पृथ्वी 6,66,000 मील प्रति घंटा की चाल से सूर्य की परिक्रमा के लिए दौड़ी जा रही है। वह आकाश में जिस जगह है वहां लौटकर 1 वर्ष बाद ही आ सकती है, किंतु यह मानना भी मिथ्या है, क्योंकि सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी समेत अपने सौर परिवार के समस्त ग्रहों उपग्रहों को लेकर और भी तीव्र गति से दौड़ता चला जा रहा है, और वह महासूर्य अन्य किसी अति सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह सिलसिला न जाने कितनी असंख्य कड़ियों से जुड़ा होगा। अस्तु एक शब्द में यूँ कह सकते हैं कि जिस जगह आज हम हैं, कम से कम इस जन्म में तो वहाँ फिर कभी लौटकर आ ही नहीं सकते। अपना आकाश छूटा तो सदा सर्वदा के लिए छूटेगा। इतने पर भी समझते यही रहते हैं कि जहाँ थे उसी क्षेत्र देश या आकाश के नीचे वहीं जन्म भर बने रहेंगे। स्थान की भांति गति की मात्रा भी भ्रामक है। 2 रेलगाड़ियाँ समान पटरियों पर साथ साथ दौड़ रही हों तो वे साथ साथ हिलती डुलती भर दिखाई पड़ेंगी। 2 मोटरें आमने सामने से आ रही हैं और दोनों 40-40 मील प्रति घंटे की चाल से चल रही हों, तो जब वे बराबर से गुजरेंगी तो 80 मील की चाल का आभास होगा। जब कभी आमने सामने से आती हुई रेलगाड़ियाँ बराबर से गुजरती हैं तो दूना वेग मालूम पड़ता है, यद्यपि वे दोनों ही अपनी अपनी साधारण चाल से चल रही होती हैं। अपनी पृथ्वी जिस दिशा में जिस चाल से चल रही है वही दिशा और गति अन्य ग्रह नक्षत्रों की रही होती तो आकाश पूर्णतया स्थिर दिखता। सूर्य तारे कभी ना उगते, ना चलते, ना डूबते, जो जहाँ है वहीं सदा बना रहता। तब पूर्ण स्थिरता की अनुभूति होते हुए भी सबकी गतिशीलता यथावत बनी रहती। गति सापेक्ष है। अंतर कितनी ही तरह निकाला जा सकता है। 100 में से 90 निकालने पर 10 बचते हैं। 30 में से 20 निकालने पर भी, 50 में से 40 निकालने पर भी 10 ही बचेंगे। अंतर एक ही है। इसके लिए अनेकों अंक का अनेक प्रकार से उपयोग हो सकता है। इतनी भिन्नता रहने पर भी परिणाम में अंतर ना पड़ेगा। 1000 का जोड़ निकालना हो तो कितने ही अंकों का कितनी ही प्रकार से वही जोड़ बन सकता है। गति मापने के बारे में भी यही बात है। भूतकाल के खगोलवेत्ता सूर्य को स्थिर मानकर यह गणित करते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का उदय अस्त, दिन मान, रात्रिमान आदि इसी आधार पर निकाला जाता रहा है। फिर भी वह बिल्कुल सही बैठता रहा है। यद्यपि सूर्य को स्थिर मानकर चलने की मान्यता सर्वथा मिथ्या है। मिथ्या आधार पर भी जब सत्य परिणाम प्रस्तुत करते हैं तो फिर सत्य असत्य का भेद किस प्रकार किया जाए, यह सोचने पर बुद्धि
थक कर बैठ जाती है। दिशा का निर्धारण भी लोक व्यवहार में आवश्यक है। इसके बिना भूगोल, नक्शा, यातायात की कोई व्यवस्था ही ना बनेगी। रेखा गणित में आड़ी, सीधी, तिरछी रेखाओं को ही आधार माना गया है। दिशा ज्ञान के बिना वायुयान और जलयानों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकना ही संभव न होगा। पूर्व पश्चिम यदि 8 और 2 ऊपर नीचे की 10 दिशाएं लोक व्यवहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण आधार हैं, पर नितांत सत्य का आश्रय लेने पर वह दिशा मान्यता भी लड़खड़ाकर भूमिसात हो जाती है।